जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और उससे लगा अल्मोड़ा का इलाका। यह आपने हमारी कई कहानियों में सुना होगा, लेकिन आज हमने सोचा कि हम आपको जगह दिखाएं, कुछ किस्से सुनाएं इस जगह से रिलेटेड जो हाल फिलहाल और पिछले कुछ समय में हमारे साथ बीते। तो आज हम उसी जगह खड़े थे, तो सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए किस जगह से हम उन कहानियों को आप तक पहुंचाते हैं। तो अभी मैं अपने कैमरा को देख रहा था और कैमरा को देखते देखते एक तस्वीर मेरे सामने आई, तो सोचा क्यों ना उस तस्वीर के साथ हम कहानी की शुरुआत करें। मैं आपको पहले वो तस्वीर दिखाता हूँ जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सो ये वो तस्वीर है, बहुत क्लियर नहीं आ पा रही होगी क्योंकि मैं आपको कैमरे की ही स्क्रीन से दिखा रहा हूँ। बट ये एक टाइगर है जो हमने थोड़े दिनों पहले फ़ोटोग्राफ किया था और इसके बारे में मैं बात करना चाहता था आपसे। सो ये बहुत खूबसूरत टाइगर है, मेल टाइगर है, बहुत बड़ा टाइगर है जो इस इलाके के आसपास हम अक्सर देखा करते हैं। अगर आप इस पैच को देखेंगे तो ये वो पैच है जो जंगल के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता है। अक्सर जानवर इस पैच को एक कॉरिडोर की तरह इस्तेमाल करते हैं कोसी नदी तक जाने के लिए। अगर आप मेरे इस तरफ देखेंगे तो यहाँ नीचे जो सफ़ेद सफ़ेद आपको नज़र आ रहा है वो रिवर बेड है। अब वहाँ कभी पानी ज़्यादा होता है, कभी पानी कम होता है, पर पानी हमेशा उस इलाके में ज़रूर होता है और इसी पैच का इस्तेमाल जानवर अक्सर करते हैं नदी के एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए। तो ये बात मेरे ख्याल से लगभग 4-5 महीने पुरानी है, जब हम इसी जगह पर बैठे हुए थे और हम अक्सर उस कोने में जाकर बैठ जाते हैं। तो ये पीछे रूम्स हैं जहाँ हम लोग स्टे करते हैं। बहुत बेसिक अकोमोडेशन है बट बहुत शांति भरी जगह है। अगर आपको शहर के हसल से, शहर के शोर शराबे से दूर आना है तो बहुत अच्छी जगह है जहाँ आप आके समय बिता सकते हैं और हम अक्सर इस जगह पर आकर समय बिताते हैं। तो हम शाम के समय अक्सर क्या किया करते हैं कि रिज़ॉर्ट के दूसरे छोर पर, अगर मैं जहाँ आपको अभी लेके जा रहा हूँ, हम अक्सर वहाँ बैठ के अपनी शामों को गुजारते हैं। ये पैच हमें इसलिए बेहद पसंद है क्योंकि एक तो ये जंगल से बिल्कुल लगा हुआ है। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो जितना आप इलाका देख पा रहे हैं अब ये सारा का सारा जंगल का है। कुछ कदम दूर एक फेंसिंग है और तार भर की फेंसिंग ही एक फ़र्क जो है पैदा करती है जंगल के बीच में और इस रिज़ॉर्ट के बीच में। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वो फेंसिंग है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इस फेंसिंग को ध्यान से देखें तो ये फेंसिंग के पार बिल्कुल जंगल का एरिया है जो कि जिम कॉर्बेट से लगे हुए अल्मोड़ा के एरिया के अंदर आ जाता है। फॉरेस्ट डिवीज़न ये मेरे ख्याल से मोहान पड़ता है। अगर आप यहाँ देखें जहाँ पत्थर है, ये एक समय पर नाला हुआ करता था और टाइगर इसको अक्सर क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल किया करता था। अब टाइगर उस तरफ से निकलता है, पर हमने कई बार टाइगर को यहाँ से क्रॉस करते हुए देखा है। और ऐसी ही एक शाम थी जब हम यहाँ बैठे हुए थे। सो इन लकड़ियों के पास बैठकर हम अक्सर अपनी शामों को बिताते हैं और हम यहीं बैठे हुए थे उस शाम को भी। और सर्दियों के दिन थे, हमने यहीं से कुछ लकड़ियाँ उठाई, उन लकड़ियों को जलाया और आराम से बैठकर हम शाम का आनंद लेने लगे। हमें बैठे हुए कुछ समय ही हुआ था कि तभी अचानक से इस पैच में से तेज़ अलार्म कॉल होने लगी। सांबर डियर थे और वो तेज़ अलार्म कॉल कर रहे थे और आप नज़दीकी देखिए कि कुछ ही कदम दूर आपसे सांबर डियर कॉल कर रहा है। और शाम का समय है, सर्दियों के दिन है, बॉनफायर आपने शुरू कर ली है, मीठा मीठा अंधेरा होने लग गया है। तो ऐसा ही टाइम था जब अचानक ही एक अलार्म कॉल स्टार्ट हो गई। अब अलार्म कॉल स्टार्ट होती हम एकदम चौंक गए क्योंकि आप बैठे हैं अपनी धुन में, आप आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब बातचीत करते करते अचानक से अलार्म कॉल हो जाए, और अलार्म कॉल सांबर डियर की जिन लोगों ने सुनी है वो समझते होंगे कि एकदम से पूरे जंगल को हिला देती है। तो उस अलार्म कॉल ने भी हमें बिल्कुल हिला दिया और जैसे ही हम चौंक के खड़े हुए तो हम अपने रूम की तरफ वापस जाने लगे। अब रूम का भी अगर आप डिस्टेंस देखें, वो मेरी गाड़ी खड़ी है उसके पीछे रूम है, तो अगर आप चल के जाएँ, भाग के जाएँ, कुछ समय आपको लगता है। तो इंटेंट जो था वहाँ जाने का वो ये था कि अगर यहाँ से कोई जानवर क्रॉस कर रहा है, टाइगर या लेपर्ड, जो अक्सर करते हैं, हमने कई बार देखें, तो हम बिल्कुल जानवर के जैसे कहते हैं कि सर पे ही ना खड़े हो जाएं, हम उसको कुछ स्पेस दे ताकि वो निकल पाए। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम थोड़ी पीछे जाएंगे, गाड़ी जहाँ खड़ी है वहाँ खड़े होकर, और उसके बाद देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से कोई जानवर निकलता है या नहीं निकलता। जब अलार्म कॉल लगातार हो रही थी तो हम हर डायरेक्शन में देख के समझने की कोशिश कर रहे थे कि जानवर अगर क्रॉस कर रहा है तो कहाँ से कर रहा है। तो ये वही पैच जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी कि ये जंगल को कोसी नदी से जोड़ता है। अब कोसी बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर, बहुत इंपॉर्टेंट जगह बन जाती है इनफैक्ट टाइगर के लिए, लेपर्ड के लिए, सांबर के लिए, ख़ासकर सर्दी गर्मियों के दिनों में जब ज़्यादा पानी नहीं पाया जाता जंगल में।
तो हम वहाँ खड़े होके देखने लग गए। हमें भरोसा था कि कोई ना कोई जानवर ज़रूर निकल के इस तरफ आने वाला है। और जब हम देख रहे थे लगातार उस डायरेक्शन में जहाँ से वो कॉल कर रहा था, वहाँ से कुछ भी निकल के नहीं आया। और बहुत देर 10-1 मिनट तक वो कॉल चलती रही और फिर अचानक से हमने देखा कि सांबर भागकर रोड पार कर गया। सांबर अगर वहाँ खड़े हुए थे तो वो एकदम से भागकर रोड पार कर गए और एकदम से एक हलचल मच गई इस पैच के अंदर, क्योंकि सांबर जितनी तेज़ी से भागा, वो कोई कमज़ोर जानवर तो होता नहीं है, मजबूत जानवर होता है। उसके भागने की भी तेज़ आवाज़ आई। तो एक रोमांचित करने वाला माहौल सा बन गया था, जिसमें एड्रेनलिन पंप जिसे कहते हैं आपको, वो आ जाता है कि कोई ना कोई जानवर ज़रूर आने वाला है। और देखते देखते मैं कुछ समय हुआ था, बट कुछ भी जब निकल के नहीं आया तो हम अपने रूम के पीछे से निकल कर यहाँ आकर खड़े हो गए, जिस जगह को आप देख सकते हैं। हम यहाँ आकर खड़े हो गए बिकॉज़ हमें उम्मीद थी कि हो सकता है कि कोई जानवर इन झाड़ियों में चलता हुआ हमें दिख जाए, जो पीछे खड़े हुए सांबर को दिख गया था। तो जब हमें कुछ समय हो गया यहाँ खड़े हुए, 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, तब एकदम से दोबारा अलार्म कॉल शुरू हो गई। अब ये जो अलार्म कॉल हुई थी हमारे रिजॉर्ट के बिल्कुल पीछे से हुई थी। मैं आपको वो जगह दिखा देता हूँ जहाँ से अलार्म कॉल हुई थी। तो अगर आप इस जगह को ध्यान से देखेंगे तो ये जंगल में मिल जाता है एरिया, बट नीचे उस तरफ जानवरों के चलने की जगह है, जिसको अक्सर टाइगर, लेपर्ड और बाकी जानवर इस्तेमाल करते हैं, हिरण वगैरह, आराम से नदी तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ से अलार्म कॉल जब शुरू हुई तब हमें समझ में आ गया था कि हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में खड़े हैं। अब सवाल सिर्फ ये था कि जानवर जिसके लिए अलार्म कॉल हो रही है वो नीचे से ऊपर जाने वाला है या ऊपर से नीचे आने वाला है। बस एक ये कन्फ्यूजन था, बट हमें एक बात पक्का बता दी कि चाहे वो नीचे जाए चाहे वो ऊपर आए, यहाँ पर हमें ज़रूर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। और कुछ ही देर में ये बात सच हो गई। बहुत हैरानी की बात थी कि हम बिल्कुल सही जगह पर सही वक्त पर खड़े थे। इतना समय हम यहाँ बिता चुके हैं कि यहाँ हमें पता है कि कुछ ही चुनिंदा पॉइंट्स है जहाँ से जानवर के कोसी पे आने जाने की जगह है। सो हम वहाँ से हटकर यहाँ पर आके खड़े हो गए। अब हम खड़े थे, 2-3 लोग थे, कुछ समय हमें हो गया था खड़े खड़े, तभी अचानक हम देखते हैं, अगर आप देख पाएँ, एक पोल है जो टेढ़ा है। इस पोल के पीछे से, ये जो नीचे मैंने आपको बताया, यहाँ से जो रास्ता निकल के इस पोल के नीचे से, यहाँ से एक बहुत बड़ा टाइगर निकल के आता है। बहुत खूबसूरत लगता है, ऐसा लगता है कि टाइगर बिल्कुल अभी अभी नहा धो के तैयार होके निकला है। इतना खूबसूरत टाइगर निकल के आता है और रीगली चलते हुए जो उसकी रॉयल वॉक होती है, वो करते करते वो टाइगर धीरे 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 ऊपर की ओर चढ़ने लग जाता है। हम खड़े हैं यहाँ पर, टाइगर जा रहा है यहाँ से। टाइगर को हम देख चुके हैं, अलार्म कॉल हो रही है नीचे, ऊपर अलार्म कॉल होकर बंद हो चुकी है, वहाँ कोई जानवर नहीं है। अब वहाँ जब टाइगर जाके मूव करेगा, क्योंकि वहाँ कोई जानवर नहीं है, हमें नहीं पता लगेगा। अगर हमें टाइगर को और देखना है, हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा अपने रिजॉर्ट के ही अंदर, बिल्कुल सेफ़ एनवायरनमेंट में, फेंसिंग के परे सेफ़ एनवायरनमेंट में, कमरों के पास। और हम धीरे धीरे यहाँ से चलकर ऊपर की ओर आने लगते हैं। सो अगर आप इस टेरेन को देखेंगे, आपको मैं अंदर का भी टेरेन दिखा देता हूँ। ये कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल टेरेन नहीं है इंसान के लिए चलने के लिए। तो जब हम वहाँ से जाने लगे आगे, तो सिद्धार्थ का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है यहीं पर ही। अब वो गिर जाता है तो उस टाइम उसे पता नहीं लगता कि उसे चोट लगी या नहीं लगी है। वो एकदम से खड़ा होकर वापस चलने लगता है। वो हमें 2 दिन बाद रियलाइज़ हुआ कि उसको पैर में काफ़ी चोट लगी थी। उस टाइम तो उसको बहुत ज़्यादा जोश में था थोड़ा सा देखने का टाइगर को। तो यहाँ से टाइगर निकलता हुआ जाता है। जब हम ऊपर इस तरफ आ जाते हैं तो वो टाइगर हमें दोबारा दिखने लग जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊंचाई पर है। अगर आप देखें, और उसके बाद जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ वो टाइगर करता है, जो उस रात को हमारे लिए मेमोरेबल बना देता है, वो ये था कि वो टाइगर क्लियरेंस में आके यहाँ बैठ जाता है। अब जब वो टाइगर यहाँ बैठ जाता है और हम एग्जैक्टली यहाँ पर खड़े हैं, तो हमारे लिए एक अमेजिंग मोमेंट क्रिएट हो जाता है। हम उस टाइगर को देख रहे हैं और वो टाइगर आराम से यहाँ पर बैठा हुआ है। काफ़ी देर तक हम उस टाइगर को देखते रहे। वो आराम से यहाँ बैठा रहा। शायद उस वक्त कुछ ट्रैफिक रोड पे चल रहा था, जिस वजह से उसने क्रॉस नहीं किया और वो वेट कर रहा था और अंधेरा पड़ने की और ट्रैफिक कम होने की, ताकि वो क्रॉस कर सके। वो यहाँ बैठा रहा। जिस वक्त टाइगर निकला था, मेरे पास कैमरा नहीं था, हम लोग यहाँ पर खड़े थे। मैं पीछे अपने रूम में वापस गया, मैं कैमरा लेकर आया और उस टाइगर ने हमें काफ़ी समय दिया उसकी तस्वीरें खींचने के लिए। लगभग 2 से 3 घंटा वो टाइगर यहाँ था,
एक पॉइंट पे आके हमें ये लगने लगा था कि टाइगर इतनी देर यहाँ बैठा क्यों है, बट फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि देखिए रिजॉर्ट तो आपका है बट जंगल तो टाइगर का है। टाइगर का घर है जंगल, जहाँ उसका मन करेगा, जितनी देर उसका मन करेगा वहाँ बैठने वाला है। तो काफ़ी तस्वीरें हमने टाइगर की ली। कुछ कुछ जानवर बीच बीच में इस तरफ आते थे, पर जैसे ही वो टाइगर को देखते थे अलार्म कॉल से जंगल गूंज उठता था, और या तो वो जानवर कोसी की तरफ भाग जाते थे या वो जंगल की दूसरी तरफ चले जाते थे। बट बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था उस रात का जब हमने इस टाइगर को देखा। सिद्धार्थ का पैर फिसला, उसे चोट लगी, उस वक्त उसे पता नहीं लगा, उसे अगले भी दिन पता नहीं लगा, पर उसके अगले दिन उसको पैर में दर्द होना शुरू हुआ और फिर उसको 10-15 दिन लगे रिकवर होने में। बट आई थिंक वर्थ था, थोड़ा बहुत खरोच खा लेना। टाइगर बहुत अच्छे से हम लोगों को देखा, हम काफ़ी सेफ डिस्टेंस से टाइगर को देख रहे थे, और रिजॉर्ट के बाहर ही टाइगर है तो वो बहुत आपको टाइम दे गया। हमें 2-2.5 घंटे हम उस टाइगर को देखते रहे, और फिर देखते देखते वो टाइगर वहीं से उठा और धीरे 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 चलता हुआ जब तक वो इस कोने में पहुंचा, ये जो बड़ा पेड़ आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल उंगली की सीध में, उसके बाद वो टाइगर हमें नज़र नहीं आया। हमने अपने रिजॉर्ट के गेट पर जाकर कोशिश करी कि हम देख पाएँ कि क्या वो टाइगर रोड क्रॉस कर रहा है, बट हमें वो रोड क्रॉस करता नहीं दिखा। काफ़ी देर हमने जंगल में भी देखने की कोशिश की कि क्या वो टाइगर वहीं बैठा है, तो वहाँ पे भी वो टाइगर हमें दोबारा नहीं दिखा। बट बहुत मेमोरेबल नाइट हमें टाइगर दे गया, बहुत अमेजिंग साइटिंग थी, और ऐसी बहुत चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं। अभी हमने अपनी ट्रिप की शुरुआत की है, एंड जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, अभी दिन के लगभग 1 बजे हैं, जैसे जैसे शाम होने लगेंगे, अलार्म कॉल्स होने लगेंगे, हम प्लान कर रहे हैं कि हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें आउट इन ओपन। तो वो जो भी आवाज़ें होंगी या जो भी हमें दिखेगा वो आपको भी दिखाने की कोशिश करें, आपको भी हम वर्चुअली एटलीस्ट जंगल दिखाने की कोशिश करें। बट थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्वाइन का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, फैमिली तक पहुंचाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम ऐसी कहानियाँ और आप तक पहुंचा सकें।